हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत से लोग मुझसे एरर डिटेक्शन के लिए पूछ रहे थे कि एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, किस तरीके से एरर डिटेक्शन में कम से कम 5 में से 4 क्वेश्चंस को निकाला जा सकता है विथ 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग बता दूंगी या फिर मेरे पास कुछ अलग ट्रिक है उससे आपके एरर डिटेक्शन सही हो जाएंगे। बट यस, जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि हेल्पफुल होता है, मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल ज़रूर होगा। बिकॉज जो लास्ट का ये टाइम होता है एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले का, अगर उसमें हम लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एक अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में वो कॉन्फिडेंस रहता है। और अगर कॉन्फिडेंस है और आपने पढ़ाई की हुई है तो आप ज़रूर अच्छा कर ले जाओगे एग्ज़ाम में, राइट। तो एरर डिटेक्शन के लिए मैं क्या बताने वाली हूँ, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि एरर डिटेक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप एरर डिटेक्शन अच्छे से कर पाओगे। बट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है ग्रामर रूल्स की, बट आपको अच्छे से रिवाइज नहीं है, तो एक बार रिवाइज कर लो। अभी टाइम है, 18 एंड 19 को एग्जाम है आपका आईपीएस क्लर्क का। आप रिवाइज कर सकते हो। आपको रिवीजन कहाँ से करना है मैं बता देती हूँ। आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। वहाँ पर आपको निम्सा मैम का वीडियो मिल जाएगा। प्लस एक और सर पढ़ाते हैं अड्डा पर, संतोष सर, उन्होंने भी अपना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे से, तो उनका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर मुझे रिवाइज करना होता है लास्ट के 2-3 दिनों में, तो मैं संतोष सर की जो वीडियो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, मैं उसे रिवाइज करके जाती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा हुआ है पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एसबीआई क्लर्क के टाइम पर। यूट्यूब से मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैं उसी को रिवाइज करके जाती हूँ अगर मुझे ज़रूरत होती है तो। जैसे कि एसबीआई पीयू रहा या फिर आईपीएस पीयू रहा, तो उसमें प्लस आप भी चाहो तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। आपको जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो और आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। प्लस दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक है या फिर कोई पीडीएफ है एरर डिटेक्शन की, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लो अलग से। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग रूल्स रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट उसे इंप्लीमेंट करना नहीं आता। जब क्वेश्चन में देखते हैं तो हम फाइंड ही नहीं कर पाते कि एरर कहाँ पर है। वो सामने ही आपके लिखा रहेगा, आपको सामने ही छोटा सा एरर दिखेगा, बट वो आप फाइंड नहीं कर पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये चीज़ें आप लोग के साथ होती होंगी। जब आप लोग एनालाइज करते होगे तो आपको समझ में आता होगा, अरे ये तो सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक क्या होती है? जब हम लोग की कंसंट्रेशन या फिर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं उन चीज़ों पर, तो वही होता है कि हमें आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें करना है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक पीडीएफ दे रही हूँ, ऑलीवुड का पीडीएफ है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है एरर डिटेक्शन का। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वो स्पेशली आईपीएस क्लर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप वहाँ से क्वेश्चंस जरूर लगा लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा पीडीएफ है। और उस पीडीएफ में ऐसा है कि आपको हर क्वेश्चन में एक नया रूल मिलेगा, तो इससे आपके बहुत सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। आपने रिवीजन किया प्लस वहाँ से क्वेश्चन लगा लिया, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कम से कम आप 5 में से 4 क्वेश्चन तो सही कर ही लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आईपीएस क्लर्क में। बस आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज चेक होनी है और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपने जितनी प्रैक्टिस की है तो आप अच्छा कर ले जाओगे वहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ कर लेना, 120 रूल्स रिवाइज कर लेना। प्लस ऑलीवुड का जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, वहाँ से डाउनलोड करके उस क्वेश्चन को लगा लेना। बहुत ही कम है, एक दिन में क्या आधे घंटे 1 घंटे में आराम से पूरे क्वेश्चन लगा लोगे और बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली। उसे एक बार और रिवाइज कर लेना, जैसे आपने क्वेश्चन लगा लिया पूरा, उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना जिससे वो याद रह जाए, राइट। तो ये चीज़ कर सकते हो। और दूसरा है क्या, बहुत से लोगों को अलग अलग टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो आप चाहो तो अगर आपके पास कोई बुक है, जैसे मेरे पास ये एस वाली बुक है, तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ। जैसे आपने देखा है मैंने पहले भी किया हुआ है इससे एसबीआई क्लर्क के टाइम पर, तो ये चीज़ मैंने पूरा किया हुआ है। तो आप चाहो तो किसी बुक से कोई पीडीएफ आपको गूगल पर अवेलेबल हो जाए, या फिर आपने कोई ना कोई मॉक परचेज किया होगा, राइट। आपको मॉक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप चाहो तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़, जब आप मॉक देते हो या फिर एग्जाम में बैठते हो, अगर आपको लगता है कि एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आया और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किसमें एरर है, किसमें आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो एरर, तो बिल्कुल उसे स्किप करके आगे बढ़ो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग लेने से अच्छा है कि आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ऐसे डाउट वाले क्वेश्चंस इंग्लिश में करने से हमारे मार्क्स और भी कम हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसे स्किप करके आगे बढ़ो, या फिर अगर आप 90% 95% आप श्योर हो कि हाँ ये हो सकता है, तब फिर आप उसे लगा सकते हो। और प्री में स्पेशली इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि हम लोग को लगता है कि हाँ हो सकता है ये वाला एरर हो, इसमें हम लोग लगा देते हैं और फिर निगेटिव में चले जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है, राइट। तो वो प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्री है वो हमारे स्मार्ट स्ट्रेटजी पर वर्क करता है। अगर हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है और एग्जाम अगर दे रहे हैं हम लोग, एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं,
तो जिस पर हम लोग पूरी तरीके से श्योर हैं कि हाँ यही हो सकता है उसे लगाना चाहिए, या फिर जिस पर 95% आप श्योर हो कि हाँ ये चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो फिर वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो 1-2 क्वेश्चंस में। बट अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो तो उसे स्किप करके आगे बढ़ना, निगेटिव मार्किंग से जितना हो सके बचने की कोशिश करना। एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं जाना है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। एंड आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप जरूर क्वेश्चंस को लगा लेना अगर एरर डिटेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर आईपीएस क्लर्क को आप टारगेट कर रहे हो तो। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।